हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीटेट ईवीएस में टॉपिक एनिमल्स, जिसमें टाइगर को देखेंगे। एनिमल से सीटेट ईवीएस में एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वो चाहे टाइगर से हो, एलिफेंट से हो या डियर से हो, कोई भी एनिमल्स हो जिसमें एक क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो आज हम टाइगर के बारे में देखेंगे, बाघ के बारे में। जितने भी क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन होती है। तो आपको एनसीईआरटी पूरा निचोड़ एकदम पढ़ना है और अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है बाघ। टॉपिक हमारा है बाघ। पूरा लाइन बाय लाइन हमें याद होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन, एक भी शब्द इधर उधर हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक भी शब्द इधर उधर हेर फेर से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जैसे लिखी है, अगर वो बोल रहा है आम को इमली, तो आपको भी इमली बोलना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी। आप नहीं बोलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा। तो इसलिए जो सीबीएसई बोलता है वही आपको भी कहना है। तो चलिए क्या है बाघ के बारे में देखते हैं। बाघ बाघ के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं। बाघ के दांत नुकीले होते हैं। लाइन बाय लाइन याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या है, बाघ के दांत नुकीले होते हैं। हर साल 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। बाघ की दहाड़ काफी दूर तक सुनाई जा सकती है। बाघ बाघ के शरीर पर काले रंग की धारियां होती हैं, काले पीले रंग की धारियां होती हैं। और क्या है, बाघ का वजन 300 किलोग्राम तक होता है। बाघ बहुत ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। आगे देखते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कैसे याद रखेंगे, बाघ की हमारे पास 2 टांगे होती है ना। बाघ के पास 4 टांगे होती हैं, हमारे पास 2 आंखें होती हैं। और बाघ के पास कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें होती हैं बाघ के पास, लेकिन 4 टांगे होती हैं बाघ के पास। तो ऐसे हम ट्रिक से याद करेंगे, 4 क्या 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। तो क्या होगा, बाघ के पास 4 टांगे होती हैं और क्या 2 आंखें होती हैं। 4 और 2 मिलाकर 6 हो गया। तो ऐसे ट्रिक से याद करेंगे कि ये हमसे अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें रास्ता ढूंढने, शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। इसकी मूछें, जो पतले पतले बाल होते हैं, वो जो है क्या शिकार करने, हवा का कंपन समझने में सहायता करती हैं। बाघ की त्वचा पर, अभी यही पढ़े, बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं। क्वेश्चन बनता है कि जानवर के शरीर पर जो ये पैटर्न पाया जाता है, जैसे ये काली पीली धारियां, जो ये चाहे जिस जानवर के शरीर पर जो ये पैटर्न पाया जाता है, ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है किसके कारण होता है? बालों के कारण होता है। बालों के कारण होता है। ये जो पैटर्न बना है ये बालों के कारण बना है। आगे क्या है, बाघ बिल्ली प्रजाति का बड़ा जानवर है। याद रखिएगा, इसकी शक्ल देखिए, बिल्ली से हूबहू मिलती जुलती है। ऐसे ही बिल्ली भी होती है ना। क्या बाघ बिल्ली प्रजाति का बड़ा जानवर है। यह एक मांसाहारी जानवर है। क्या जंगलों में पाया जाता है, मांसाहारी जानवर है। आगे देखते हैं। बाघ
के पंजे जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, बाघ के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। बाघ 10 से 15 वर्ष तक जीवित रहता है। कितने वर्ष तक? 10 से 15 वर्ष तक जीवित रहता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से पहचान लेता है। कोई दूसरा बाघ ये अपने मूत्र द्वारा अपने एरिया का निर्धारण करते हैं। यदि इनके एरिया में कोई दूसरा बाघ घुस गया है, आ गया है, तो ये अपने मूत्र की गंध द्वारा उसे पहचान लेते हैं। आगे क्या है? बाघ का गुर्राना, जो आवाज करता है उसका बोलना, उसका गुर्राना कितने किमी? 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है, सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि हवा चल रही हो, हवा से झाड़ी हिल रही हो, पत्ते हिल रहे हैं या शिकार द्वारा हिल रहे हैं, ये पता लगा लेता है। क्या? शिकार द्वारा, कोई शिकारी, कोई जानवर उस पत्ते को हिला रहा है या हवा द्वारा वह पत्ता हिल रहा है, यह जान लेता है। सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है बाघ में। आगे देखते हैं। बाघ 65 किमी, याद रखिएगा, 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यही कंफ्यूजन करता है बाघ। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ देखिए 10 से 15 वर्ष जीवित रहता है। यहाँ आपको लिख देगा कि 15 से 20 वर्ष जीवित रहता है, तो वही क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है जिसमें हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ बोल देगा कि 3 से 4 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई देती है। क्या? 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई देती है, वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। याद रखिएगा, यही सारे से क्वेश्चन बनते ही हैं। और यहाँ देखिए 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। क्वेश्चन गलत, असत्य कथन में जब क्वेश्चन बनाता है तो यहाँ से पूछ लेगा कि 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। क्या? यही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कितना बोला गया है इसमें। एनसीईआरटी की ये लाइन बाय लाइन है, इसे याद रखिएगा। क्या? 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ का गर्भधान काल कितना होता है? कितना होता है? ये 3.5 महीने का होता है। बाघ का गर्भधान 3.5 महीने का होता है। बाघिन अपने बच्चे के साथ रहती है। क्या? बाघिन जो है वो अपने बच्चों के साथ रहती है, उसकी माँ। बाघ के बच्चे शिकार पकड़ने की कला किससे सीखते हैं? अपनी माँ से सीखते हैं। आगे क्या है? जिसका वैज्ञानिक नाम, क्या? बाघ का वैज्ञानिक नाम पिंथरा टाइग्रिस है। क्या? बाघ का वैज्ञानिक नाम पिंथेरा टाइग्रिस है। पिंथेरा टाइग्रिस, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाता है। बाघ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, बाघ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको जो पीछे अभी पढ़ाए वो सब लाइन बाय लाइन याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में चाहे जैसे भी घुमाए फिराए कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्या पूछा है इसमें, क्वेश्चन देखिए। बाघ के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है बाघ के दांत नुकीले होते हैं। सेकंड है बाघ 60 किमी की रफ्तार से दौड़ता है। थर्ड है बाघ 10 से 15 वर्ष जीवित रह सकता है। और फोर्थ है बाघ पत्ता पत्ता हवा से हिल रहा था या शिकार से बाघ अंतर कर लेता है। तो क्या इसमें राइट है? ऐसे क्वेश्चन बनाता है, पहले ये दे देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें से आपको छांटना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है 1 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 3 4 और ऑप्शन डी है 1 2 3। राइट आंसर क्या है? क्या? बाघ के दांत नुकीले होते हैं। बिल्कुल सही बात, अभी हम पढ़े बाघ के दांत नुकीले होते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। और क्या? 60 किमी की रफ्तार से दौड़ता है,
यही हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। 60 किमी की रफ्तार से दौड़ता है, नहीं, क्या लिखा है, 65 किमी की रफ्तार से दौड़ता है। बाघ 10 से 15 वर्ष जीवित रहता है, बिल्कुल सही, 10 से 15 वर्ष जीवित रहता है। हाँ, हवा से हिल रहा है, पत्ता हवा से हिल रहा है या शिकारी से हिल रहा है, बाघ अंतर कर लेता है, बिल्कुल सही। तो जिसमें ऑप्शन 2 होगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। स्मार्ट वर्क इसे ही कहते हैं। इसमें है 2, ये रॉन्ग हो गया, इसमें है 2, ये रॉन्ग हो गया, इसमें है 2, ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्या 1 3 4 राइट आंसर 1 3 4 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बाघ के बारे में कौन सा कथन असत्य है। याद रखिएगा, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है, बाघ बिल्ली प्रजाति का बड़ा जानवर है। ऑप्शन सेकंड है, इसके शरीर पर काली पीली धारियां होती हैं। ऑप्शन थर्ड है, बाघ हमसे 8 गुना ज्यादा देखता है। ऑप्शन फोर्थ है, इसका गुर्राना 3 किमी तक सुनाई देता है। राइट आंसर क्या है इसमें? आंसर लगाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी यदि आपको बाघ के बारे में लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की पूरी याद है। तो यदि आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको याद है, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बट आप अदर किसी बुक से पढ़ते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आपको दिया है, कुछ ना कुछ गलत आपको दिया ही रहता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, और सीबीएसई जो क्वेश्चन बनाता है वो एनसीईआरटी ही फॉलो करता है, इसलिए आप सभी को एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ जुड़कर अपनी तैयारी एकदम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम सब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे। तो क्या है क्वेश्चन, बताइए इसमें राइट आंसर क्या है। यहाँ देखिए, यही गलती है ना, असत्य कथन पूछा है, ध्यान देना है हमें। असत्य कथन पूछा है, बाघ हमसे 8 गुना ज्यादा देखता है। क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है? बिल्कुल नहीं, बाघ 6 गुना ज्यादा देखता है। उस 8 गुना नहीं, 6 गुना ज्यादा देखता है। ट्रिक से 6, 4 उसकी पैर होते हैं, 4 उसके पैर होते हैं, 2 उसकी आंखें होती हैं, ये मिलाकर 6 हुआ, वो 6 गुना ज्यादा देखता है। क्वेश्चन बाज पक्षी के बारे में पूछता है, चील गिद्ध बाज क्या हमसे अपेक्षा कितना अधिक देखते हैं, कितना अधिक देखते हैं। तो उनके पास 2 टांगे होती हैं, ऐसे ऐसे बनी होती हैं 2 टांगे, और उनके पास 2 आंखें होती हैं। तो ये 2 टांगे और 2 आंखें मिला के कितना हुआ, 4 हुआ। बाज, ये जो पक्षी है ये हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं, मनुष्य की अपेक्षा 4 गुना अधिक देखते हैं। बाघ जो है 6 गुना अधिक देखता है, और क्या पक्षी जो है वो 4 गुना अधिक देखती है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं, और एक एक टॉपिक हम छोटे छोटे करके पढ़ेंगे, और एक ही बार में 5-7 मिनट 10 मिनट की वीडियो होगी जिसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी बताएंगे, 1-2 क्वेश्चन लेंगे और पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे, आपको सब याद हो जाएगा, और कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी देख लेंगे, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। आपको एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे, आपको यहीं से सब कुछ मिलेगा, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। फिर आके सीडीपी जो है वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं। जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो चाहे ईवीएस के हों, मैथ के हों, सीडीपी के हों, हिंदी के हों, चाहे जिसके हों, उसे आपको समझना है। क्योंकि हाँ, क्वेश्चन फंसता जरूर है, वही क्वेश्चन हूबहू आपको मिल जाएगा एग्जाम हॉल में, बट पैटर्न थोड़ा चेंज भी हो सकता है, क्योंकि आप समझे रहेंगे तब आपको आंसर लगाने में आसानी होगी। तो इसलिए पेडागोजी के क्वेश्चन आपको समझने हैं। तो आज यही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।